अराजी केस मतरूका वक्फ अमलाक ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की लाल हवेली के 7 यूनिट्स को सील कर दिया। हुक्काम के अदालत को बताया लाल हवेली की इमारत को नहीं, इससे मुत्तसिल यूनिट्स को सील किया है। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त खारिज करके मामला 15 रोज में हल करने की हिदायत कर दी। अगर ये हमारी नहीं है तो हम कौमी मुजरम हैं, हमें नाअहल करार दिया जाए, हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी जाए। FIA के किसी आदमी ने लाल हवेली की टेरिटरी में कदम रखा तो हम आईनी और कानूनी अपना हक इस्तेमाल करेंगे। हम अभी चाहें तो अभी ये शहर ब्लॉक हो सकता है और अभी सारी दुकानें बंद हो सकती हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने लाल हवेली को सील करना फाशिज्म और सियासी दहशतगर्दी करार दे दिया। बोले हमें कोई नोटिस नहीं मिला, रेंजर से मदद मांगी गई, उन्होंने इनकार किया, फिर FIA और पुलिस ने सील कर दिया। आसिफ खान राना सनाउल्लाह का फ्रंटमैन है, हम अभी मरी रोड बंद कर सकते हैं, हम बिस्तर बाहर दरवाजे पर लगाएंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट वक्कास अहमद ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फवाद है, उसकी सेहत सलामती रियासत की जिम्मेदारी है और अगर उसको कुछ भी होता है तो हमने नीचे किसी को नहीं कुछ कहना, ना नीचे हमने देखना है। जो कुछ भी उसके नतायज होंगे, आईनी हो, कानूनी हो, पार्लिमानी हो, उसका जिम्मेदार सीधा शोबाज और उसकी टीम है। फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान कहते हैं फवाद की सेहत सलामती रियासत की जिम्मेदारी है, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम शहबाज शरीफ और उसकी टीम होगी। अभी अदालत और ना ही वकला को इल्म है कि फवाद चौधरी कहाँ हैं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, नैब, FIA और IGs को फरीक बनाया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर वजीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर हमले के मौके से 31 गोलियां या उनके खोल मिले। इमरान खान को 3 गोलियां लगी, उनके जिस्म में एक धात का टुकड़ा भी पेविस हुआ। 4 गोलियां मुलजिम नवीद के पिस्तौल से चली। इमरान खान के इल्जामात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि 14 रोज में इमरान खान गैर मशरूत मुआफी मांगे, मुआफी न मांगी गई तो 10 अरब रुपए हर्जाने का केस करूंगा। इमरान खान सबूत पेश करें या अपने झूठ पर सदर जरदारी से मुआफी मांगे। विफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है। इस तरह के इल्जाम तराशी को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा मुर्तजा भुट्टो की बेटी का वालिद के कत्ल का शक आसिफ अली जरदारी पर है। मुर्तजा भुट्टो की बेटी से वालिद के कत्ल का सवाल किया जाए। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, अगर कोई खौफ नहीं तो इलेक्शन लड़े। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हेल्थ कार्ड खत्म करना चाहते हैं। इमरान खान की जेर सदारत PTI का मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर तबादले ख्याल हुआ। इमरान खान ने कानूनी जंग बेहतरीन तरीके से लड़ने पर बाबर अवान की तारीफ की। इजलास में सूबों में इंतखाबी इल्तवा का मामला भी सेरे ख्वार आया। पंजाब में इंतखाबी तारीख न मिलने का केस। PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स में कहा तहरीक इंसाफ ने अहम नुक्ता उठाया है। अदालत ने गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक जो आईनी वक्त है वो 90 रोज है और माजी में आपने देखा होगा जैसे 1988 में सैलाब जब आए थे
तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। तो ये चीजें होती रही हैं और आइन में गुंजाइश है इस तरह की, लेकिन जो मेरी आपसे इस्तदा है कि ये विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने निगरान सेटअप में तोसी का इंदिया दे दिया। कहते हैं निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी का इन्हिसार हालात पर है। आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश है। आज की कार्रवाई के बाद ये तो वाजे हो गया है कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे, चाहे ये इंपोर्टेड जितना भी भागने की कोशिश करें। आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर करवाए जाएं। असद उमर कहते हैं मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि आइन को किस तरह मजरू किया जाए। कुछ अनासिर ऐसे हैं जिन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा। इस वक्त मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा रूस हमनसब से मुलाकात में 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रूस के साथ तमाम शोबाजात में ताउन के ख्वाह हैं। मौसम की खराबी के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान का दौरा इस्लामाबाद मुलतवी। वजीर इत्तलात ने दौरा मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। यूएई के सदर का वजीर आजम से राबता, दौरा मनसूख होने पर अफसोस का इजहार। कहा जल्द 2 दिन के दौरे पर इस्लामाबाद आऊंगा। रुपया अमरीकी डॉलर को पकड़ने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये महंगा होकर 269 रुपये 50 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में मजीद 1500 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 2,10,500 रुपये तक जा पहुंची।